हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है। कंपनी का नाम है के ज्वेल्स। यहाँ पे नाम में ही लिखा हुआ है काबरा ज्वेल्स इसका पूरा नाम है। वैसे अगर कंपनी का नाम देखा जाए तो ये के ज्वेल्स इसका ब्रांड नेम है। वहाँ पे कंपनी जो आईपीओ से पैसा उठा रही है, जो कि 15 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में खुलने वाला है। इसका आईपीओ 128 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है। 40 का यहाँ पर 40 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठाना चाह रही है और यहाँ पर जो पूरी वैल्यू लगा रही है कंपनी, दैट इज़ 134 CR करोड़। सो अच्छी खासी यहाँ पर वैल्यू लगाई जा रही है। आज के दिन कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, एसएमई सेगमेंट के अंदर से पैसा उठा रही है। फुल फ्लैज आईपीओ नहीं आ रहा है, ये एक एसएमई कंपनी का आईपीओ है। 1,28,000 करोड़ 1,28,000 रुपीज़ की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ये करोड़ करोड़ मुँह से निकल रहा है बिकॉज सारे डेटा करोड़ में ही पढ़ते हैं, तो एवरी टाइम दिस करोड़ करोड़। So, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 89% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले और 62 रह जाने वाली आईपीओ के बाद में। सो दिस इज काइंड ऑफ कंसर्निंग कि जो इतना सिक्योर ये धंधा है, इतना बिजनेस है, इसके अंदर में इतना बड़ा स्टेक जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने लूज कर दिया है आईपीओ, जबकि कंपनी की जो वैल्यू है 135 करोड़ के ऊपर में ही ये लगभग यहाँ पर 38% के आसपास में लूज कर चुके हैं। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव, बट स्टिल इतना बड़ा भी नेगेटिव नहीं है। अब आज के दिन इनके ठीक ठाक यहाँ पे स्टोर्स हैं, लगभग 6 शोरूम्स हैं इनके, जो कि अलग अलग जो एक जोनर के ऊपर में बने हुए हैं। बाकी ये सारे शोरूम से ज्वेलरी तो बेचते ही बेचते हैं, बाकी एक अलग अलग जो होता है ना कि एक इंटीरियर है, एक अलग डिज़ाइन टाइप का कर रखा है इन्होंने। हम इसके आगे बात करेंगे, आपको शोरूम की शक्ल भी दिखा दूंगा। जैसे के ज्वेल ब्राइडल, के ज्वेल डायमंड्स, के ज्वेल सिल्वर, जो सिल्वर के आइटम ज़्यादा हैं। फिर यहाँ पे गोल्ड, अतारशी, बाकी एक सारे ही गोल्ड के आइटम्स, गोल्ड अपने में, ज्वेलरी अलग से, वो सब कुछ यहाँ पर बेचते हैं इसके थ्रू। अब ये पैसे उठाना चाह रहे हैं तो उसके पीछे अलग से क्या रीज़न है, उसके आगे हम लोग चर्चा करने की कोशिश यहाँ पर आरएचपी को रीड करते हुए करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अगर कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो ये 2010 के अंदर में खुली हुई कंपनी है। उसके बाद में इन्होंने काफ़ी सारे माइलस्टोन्स टच किए हैं। वैसे देखा जाए तो इन्होंने अलग अलग शोरूम जो हैं अलग अलग सालों के अंदर में खोले हुए हैं। और नेक्स्ट अगर इनको कंपनी के बारे में जानते हैं कि कर्ता धर्ता कौन है, कैलाश काबरा जी इस कंपनी के कर्ता धर्ता, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी के। एंड उनके पास में और कोई कंपनी यहाँ पर नहीं है, अदर डायरेक्टरशिप में सिर्फ एक कंपनी है, सूर्य लक्ष्मी डेवलपर्स। अभी ज़्यादा उम्र की भी नहीं है, 39 ईयर्स की एज है भी। सो ही इज़ देयर टू गेन मोर फ्रॉम दिस बिजनेस। सो ठीक ठाक एक्सपीरियंस है और आगे फ्यूचर के अंदर में और आगे लेके जा सकते हैं। गर्म खून है भी, जैसे राइट, समझ गए होंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। 7 लाख रुपए की ये मंथली सैलरी 7 लाख रुपए की लेते हैं आज के दिन। नेक्स्ट कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, तो यहाँ पे 10 करोड़ रुपए तो कंपनी जो लोन है कंपनी के वो चुकाने की कोशिश करेगी और बाकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म लोन है या फिर जो खर्चा है वो निकालने की कोशिश करेगी। बिजनेस का खर्चा शॉर्ट वर्किंग कैपिटल 22 करोड़ रुपए से। ये इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। कैलाश काबरा जी के पास में आज के दिन सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, आईपीओ के पहले भी और आईपीओ के बाद में भी रह जाने वाली है। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस वगैरह आज के दिन है। यस, टैक्स रिलेटेड जरूर 2 करोड़ रुपए तक के केसेस चल रहे हैं। अगर कंपनी हार जाती है तो 2 करोड़ रुपए पे करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर लोन की अगर बात करते हैं तो कैलाश काबरा जी ने इस साल जो है 91 करोड़ रुपए तक का लोन कंपनी को दिया और 62 करोड़ रुपए का वापस ले लिया। दैट्स फाइन। नेक्स्ट कंपनी के पास में अगर हम लोग फ्यूचर एस्टिमेट्स की अगर बात करते हैं कि इन्वेंट्री इस साल जो है 2024 के अंदर में 115 करोड़ रुपए तक की इन्वेंट्री कंपनी के पास में पड़ी हुई है। 2025 में वो इन्वेंट्री बढ़ के 119 करोड़ रुपए की हो जाएगी, फिर 122 करोड़ रुपए की पहुंचाने का यहाँ पर दिखा रखा है कि ये पहुंचा देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स ज़्यादा रहने की उम्मीदें नहीं है। जस्ट 2025 के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ने की ये बोल रहे हैं कि उम्मीदें हैं हमें अभी, बिकॉज यहाँ पे प्रोजेक्शन वाइज यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि पिछले 2023 से 24 के बीच में डबल हुए हैं, तो इस 25 में और डबल हो जाएंगे और उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स को। उसके बाद में बेसिक चीज़ें हैं, देयर इज़ नथिंग मच। ओके, नेक्स्ट अब कंपनी के पास में जो प्रॉपर्टी है जो ओन करती है, तो ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है दैट इज ओन्ड बाय द कंपनी। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो शोरूम्स हैं वगैरह, एवरीथिंग इज ऑन द लीज। जैसे कि यहाँ पे 3 लाख रुपए महीना के ऊपर में रेंट पे ये वाली प्रॉपर्टी इन्होंने शोरूम खोलने के लिए ले रखी है, फिर ये वाली ले रखी है, ये वाली ले रखी है। सो लीज पे है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी ही ओन्ड है। ये पर्टिकुलर जो लोगो है, these logos आर रजिस्टर्ड बाय द कंपनी। नेक्स्ट कंपनी के पास में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं दैट इज 121 एम्प्लॉयज। सो शोरूम के हिसाब से जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ये सही बैठ रहा है, दैट्स फाइन।
अब आज के दिन अगर देखते हैं कि जो जो रॉ मटेरियल जो इन्वेंट्री कंपनी के पास में पड़ी हुई है वो किस किस फॉर्म में पड़ी हुई है, तो मेनली गोल्ड ज्वेलरी की फॉर्म में सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री आज के दिन पड़ी हुई है, दैट इज़ 69 करोड़ रुपीज़, जो कि डायमंड ज्वेलरी 18 करोड़ रुपए की, 49 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी। उसके अलावा गोल्ड ज्वेलरी जो ट्रेडेड गुड्स है, दैट मीन्स कि दूसरी जगह से गोल्ड ज्वेलरी को खरीद रखा है, वो 20 करोड़ रुपए की पड़ी है। ये जो गोल्ड ज्वेलरी है ये बनाई हुई है, मतलब कंपनी खुद मैन्युफैक्चर की है, और गोल्ड के बार्स पड़े हुए हैं 4 करोड़ रुपए तक के। सो इन्वेंट्री इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सो दैट्स वेरी गुड कि फ्यूचर का जो डर है वो नहीं रहता है यहाँ पे। डायमंड ज्वेलरी की जरूर यहाँ पर थोड़ा सा खतरा रहता है, बट वो खतरा है वो दुकान वालों के लिए कम होता है डायमंड ज्वेलरी का, वो जो कस्टमर होता है उसके लिए ज़्यादा खतरा होता है, बिकॉज डायमंड ज्वेलरी की रीसेल वैल्यू बहुत कम हो जाती है। सो इफ़ यू वांटिंग टू इन्वेस्ट एंड फ्लॉन्ट द ज्वेलरी, जस्ट डोंट गो फॉर द डायमंड ज्वेलरी, जस्ट गो फॉर द गोल्ड ज्वेलरी। नेक्स्ट आर्टिकल्स, मतलब सिल्वर की भी ज्वेलरी ठीक ठाक यहाँ पे 11 करोड़ रुपए की पड़ी हुई है, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि आने वाले ज़माने के अंदर गोल्ड इतना महंगा हो रहा है कि सिल्वर की डिमांड बढ़ने की पूरे चांसेस दिख रहे हैं। और सिल्वर के अंदर में ज़्यादातर जो, वैसे तो सारे ही ज्वेलर्स जो है सिल्वर को भी बेचते हैं, बट यहाँ पे जो स्पेसिफिकली सिल्वर के ऊपर में फोकस रख के ज्वेलरी जो बना रहे हैं वो बहुत कम अभी लिस्टेड कंपनियां हैं। शायद आई थिंक देयर इज़ वन कंपनी सिल्को, आई थिंक वो जरूर ज्वेलरी के अंदर में है, शायद वो एकमात्र कंपनी जो कि स्पेसिफिकली सिल्वर ज्वेलरी में लिस्टेड कंपनियों में। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, ये कुछ कस्टमर्स हैं जिनका ये टोटल नंबर ऑफ 18% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो टॉप 10 कस्टमर्स से आ रहा है, बाकी जितना भी रेवेन्यू है वो डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स से आ रहा है, दैट्स वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कंपनी जो होलसेल में भी अपना माल बेचती है, सो इसीलिए तो टॉप 10 से आ रहा है, बिकॉज 4% एक कौन कस्टमर जिसका 4% तो अकेला बंदा ही खरीद ले रहा है, मोस्टली कंपनी का रिटेल का काम है। ये कुछ आप शोरूम्स जो इनके हैं ज्वेलरी के वो उनके बारे में देख पाएंगे। ये अहमदाबाद गुजरात में है, अंबाली रोड, ये एक शोरूम है जिसका नाम है के आताराशी, के ज्वेल सिल्वर के शोरूम है ये इनका, ये के ज्वेल गोल्ड का है, दिस इज डायमंड का शोरूम है, दिस वन इज ब्राइडल, और ये कुछ इनके आइटम्स हैं, यानी ये सिल्वर के आइटम्स हैं, सो इनको आप देख पाएंगे। ओके प्लीज़ आदमी लोग अगर इसको देख रहे तो औरतों का ना दिखाएं, खर्चा हो सकता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये इनके 6 शोरूम्स आज के दिन हैं अलग अलग जगह के ऊपर में, इन्होंने कब शुरुआत किया है, यहाँ पे 2020 और 2022 के बीच में मैक्सिमम ये सारे शोरूम्स इन्होंने खोले हैं, और यहाँ पर इनकी जो सेल आ रही है वो मेनली जो शोरूम है, दिस पर्टिकुलर शोरूम जो कि ब्राइडल एंड के ज्वेल डायमंड है, यहाँ से आ रही है, दैट इज 91 CR पिछले साल आई है। बाकी दूसरे शोरूम से भी अच्छी खासी सेल यहाँ पर आ रही है, दैट्स वेरी गुड, जबकि 2020 में खुला है, बाकी पहले 23 में कोई सेल नहीं, 22 में कोई सेल नहीं, 24 में अच्छी खासी सेल आई है, सिल्वर वाले से अच्छी खासी सेल आई है, आताराशी वाले से अच्छी खासी सेल आई है। इसमें सेल घट गई है, दैट इज सिल्वर स्टूडियो एंड दिस गांधी धाम, जिससे भी सेल में जो है इजाफा की मतलब नुकसान हो रखा है। सो ठीक ठाक रेवेन्यू आ रहा है पिछले सालों के मुकाबले, बट यहाँ पर सेल गिरती हुई जरूर नजर आ रही है पर्टिकुलर शोरूम से, जैसे इन दोनों शोरूम से 2023 के मुकाबले 2024 के अंदर में सेल घटी है, दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव, बट ये नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, बिकॉज जो गोल्ड की जो रेट्स थी ना वो इतनी भयंकर तरीके से उस टाइम में बढ़ रही थी कि ज्वेलरी की तरफ में लोग कम ही ध्यान दे पा रहे थे। बट अभी जो है इस साल जो है वापस से जिस तरीके से कंपनी जो गवर्नमेंट ने रेट्स घटाए हैं, जो इंपोर्ट रेट्स घटाए हैं गोल्ड के ऊपर में, उसके बाद में ज्वेलरी का वापस क्रेज बढ़ा है, दैट्स वेरी गुड। अगेन इनकी सॉरी वापस चांदी हो सकती है, क्योंकि एक बार क्या रेट बढ़ती है तो डिमांड घटती है ज्वेलरी की, बाद में जब रेट स्टेबल हो जाती है एक जगह पे फिर वापस डिमांड कैचअप कर लेती है उसके साथ में। सो उसका ये रीज़न है कि 2024 में इनका जो रेवेन्यू कम रहा है। और थोड़ा सा हमको कंपनी के बैलेंस शीट को भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, तो 169 CR पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से 40 CR जो है वो कंपनी के खुद के लगे हुए हैं, बाकी सारा पैसा कंपनी में उधारी का लगा हुआ है। सो मैक्सिमम पैसा इस कंपनी में 120 CR जो है वो उधारी का ही लगा हुआ है, 130 CR, दैट्स उसी को थोड़ा बहुत 10 करोड़ का लोन चुका भी देंगे तो भी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। कंपनी के ऊपर में बहुत ज़्यादा लोन आज के दिन पड़ा हुआ है, दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। अभी तो क्या है कि ये थोड़ा कैचअप कर पा रहे हैं उस लोन के साथ में, बिकॉज गोल्ड की रेट्स बढ़ रहे हैं। अगर गोल्ड की रेट जैसे स्टेबलाइज हो गई कुछ वक्त के लिए 5-6 साल के लिए, तो फिर थोड़ा इनके लिए दिक्कत हो जाएगा, बट फिलहाल के ऊपर में तो गोल्ड की रेट स्टेबल होती हुई नजर आ नहीं रही है।
आने वाले टाइम के अंदर में वी आर होपिंग कि गोल्ड की रेट 1 लाख से 1,20,000 के बीच में जा सकते हैं अगले 2 साल के अंदर में। दैट्स वी आर होपफुल, क्योंकि जिस तरीके से जो गवर्नमेंट्स गोल्ड को खरीद रही हैं उस तरीके से वी आर होपिंग कि 1 लाख को क्रॉस बहुत जल्दी कर जाएगा गोल्ड का 1 तोला का रेट, 10 ग्राम का रेट। अब रेवेन्यू अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 112 करोड़ का रेवेन्यू था 2022 में, फिर 23 में बढ़ के हो गया 122 करोड़, फिर 24 में हो गया 164 करोड़, और इस भी लगभग कितने महीने हैं ये, 8 महीने, तो 8 महीनों में 125 करोड़। तो इस साल जो ये लगभग 6×18 सो 180-190 CR का ये रेवेन्यू कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा था ना कि वो जो रेवेन्यू उसके अंदर में घटाने की वजह से यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज आ सकता है। सो ये दिख भी रहा है यहाँ पर, बट स्टिल यहाँ पे 2023 से 2024 के बीच में भी ठीक ठाक इंक्रीज यहाँ पर इन्होंने, ज़्यादा इनको मार पड़ी नहीं है। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट की अगर बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट्स आर ऑल्सो गुड एंड दे आर इंक्रीजिंग। इस साल भी जो है पिछले साल के मुकाबले 40% तक का इंक्रीज देखने को मिल सकता है, 40 to 50% तक का। दैट्स अगेन वेरी गुड। नेक्स्ट अब देखें कैश फ्लो। कैश फ्लो इनका बेकार है बिकॉज इन्होंने इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। सो दिस इज बीइंग शोन ओवर हियर एज वेल कि इन्वेंट्री की वजह से इनका कैश फ्लो हर साल बेकार रहता ही जा रहा है, बिकॉज ये नए शोरूम्स खोल रहे हैं तो उसमें इन्वेंट्री की जरूरत, तो फिर लोन लेने की जरूरत, तो फिर गोल्ड भी लेंगे ही। सो इसीलिए देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग की वजह से इस साल ये जो है 2024 के अंदर में इनका कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ था, जो कि लोन लेने की वजह से हुआ था। बाकी इस साल फिर से लोन चुका दिया और इन्वेंट्री बढ़ गई, जिसकी वजह से फिर से कैश फ्लो नेगेटिव में चला गया। सो आई एम होपफुल कि आने वाले टाइम के अंदर में इनका कैश फ्लो अभी फिर से पॉजिटिव नहीं होने के चांसेस दिख रहे हैं, बिकॉज दे आर इन दी बूस्टिंग देयर प्रेजेंस इन द मार्केट। सो दैट्स अभी नए शोरूम्स खोलने की तो उम्मीदें कम ही हैं इनकी। एंड बाकी क्योंकि आईपीओ से जो पैसा उठा रहे हैं उसमें इन्होंने नए शोरूम खोलने का कोई ज़्यादा जिक्र किया नहीं है, मोस्टली लोन चुकाने का और वर्किंग कैपिटल के बारे में बोला है कि इन्हीं को हम मेंटेन कर लें, वही बहुत है। सो दैट्स ऑल। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कमाई के हिसाब से पी रेशियो को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं दूसरी कंपनी के साथ में। सो एक बार पी रेशियो निकाल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 8 करोड़, सो इस साल अगर 12 करोड़ तो ये कमाई लेंगे ऐसा नज़र आ रहा है, 10 से 12 करोड़ के बीच में। सो 12 CR के हिसाब से हम लोग चेक कर लेते हैं, 12 CR। तो पूरी जो वैल्यू लगाई है दैट इज अराउंड 134, सो 12-24, सो दैट्स अराउंड 10-11 का पी रेशियो निकल के आता है। तो इसी सेक्टर में जो दूसरी कंपनियां हैं, एक जो कि छोटी कंपनी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसी के साथ में कंपेयर कर लेते हैं। सो इसका है 16 का, सो 11 का पी रेशियो इज़ वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, बिकॉज इसी सेक्टर में जो दूसरी कंपनियां काम कर रही हैं उनका पी रेशियो के मुकाबले भी दिस कंपनी इज मेकिंग ग्रेट सेंस। आई थिंक पी रेशियो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इसे कंपनी का ही पी रेशियो है यहाँ पर। इनको खोल के देख लेते हैं एक दो को और। सेंको गोल्ड का कितना है पी रेशियो, इस 42 का है, दिस वन 42, स्काई गोल्ड, पीसी ज्वेलर, पीएन गदगिल इज वेरी गुड कंपनी, तो इसका 58 का। सो कमाई कम जो वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से अच्छी कर रही है। सो वी आर होपिंग कि एक ऊपर की तरफ में जाना चाहिए। दूसरा हम नेटवर्थ के हिसाब से एक बार देख लेते हैं, 40 करोड़ और यहाँ पर वैल्यू 40 करोड़, 40-40, 80-80, 8-16, सो 1.7 के हिसाब से पीबी रेशियो है। सो उसको भी कंपेयर कर लेते हैं एक बार, 2.6, 2.16 और 6 एंड अगेन 6। सो वैल्यू दोनों ही अच्छी लगाई हैं, कमाई भी अच्छी कर रही है और जो नेटवर्थ है उसके हिसाब से वैल्यू अच्छी लगाई है। बट द थिंग इज, दो चीज़ें में ध्यान में रख रहे हैं, कैश फ्लो इज़ वेरी नेगेटिव एंड सेकेंडली जो बैलेंस शीट के अंदर में बहुत ज़्यादा लोन का पैसा है। सो हम लोग एक इस कंपनी को भी देख लेते हैं, इसमें भी लोन का पैसा बहुत ज़्यादा है, नहीं इसके अंदर में नेटवर्थ ज़्यादा है एंड दूसरा कैश फ्लो इस कंपनी का पॉजिटिव है। सो उस कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं रह पा रहा था। सो दीज काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो। सो लिस्टिंग गेन के मुझे अच्छे ठीक ठाक मिलने की उम्मीदें हैं, बाकी लिस्टिंग के बाद में भी एक बार ऊपर जाने की ही उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है। एक कम से कम यहाँ से 40-50% तक का यहाँ से इंक्रीज देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर में। उसके बाद में थोड़ी सी सावधानी बरतें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी जो गोल्ड से रिलेटेड जो कंपनियां पहले आई हैं, चाहे वो मोती सन्स नाम से कंपनी आई थी, उसका उछाल देखने को मिला था। MVGGL का जो आया था उसमें उछाल देखने को मिला था। जो गोल्ड से रिलेटेड आई उनमें इनिशियली अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, फिर उसके बाद में वो स्टेबलाइज हो गई, उसके बाद ज़्यादा हिली नहीं है। सो इनिशियली इसमें भी पुश देखने को मिल सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव एज पर सेबी डिस्क्लेमर,
अपने हिसाब से ही डिसीजन बनाएं, अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछते हुए। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।